एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। सबसे मेन चीज़ जो इसमें डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको क्लियर पहले बता देता हूँ कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, जो कट ऑफ गई है और जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी उसमें डिफरेंस है या बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही बैठी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा तो कन्फ्यूजन में लोग थे और जो मैंने कट ऑफ बताई थी और जो बाकी ने बताई थी उसमें बहुत वेरिएशन थी। सेम सीपीयू में भी था और सीएचएसएल में भी था। जो लोग 150 बता रहे थे सीएचएसएल की और जो मैंने बताई थी, आपने देख लिया रिजल्ट जो आया वो मेरी गई थी। सीपीओ की जो आपके अभी कट ऑफ आई है और जो मेरी थी उसका जो भाई मैं वीडियो में लिंक इसी मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। बाकी ये देखो भाई, मैंने यहाँ पर सेक्शन वाइज शिफ्ट वाइज जो है मैंने कट ऑफ बताई थी और वो भी कैटेगरी वाइज, और आप ये कट ऑफ देख लो और जो नॉर्मलाइजेशन किसी में प्लस हुआ होगा किसी में माइनस हुए होंगे तो उसके हिसाब से आप ये कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे मेन जो कट ऑफ गई है, क्या वो सही में कम गई है या ज़्यादा गई है, ये क्या है। ठीक है, क्या सीन क्या है, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो कोई भी आपका टीचर वीडियो बनाना या फिर कुछ भी कि एसएससी रिजल्ट दे उसके लिए कुछ आवाज़ उठाना, ट्विटर कैंपेन मैंने अपनी तरफ से 2 बार ट्विटर कैंपेन करा, लेकिन उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं। 1-2 टीचर को छोड़ के शुभम जैन सर और संजीत ठाकुर सर ने सपोर्ट करा था। लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो सबको तुरंत, ठीक है, रिजल्ट आया और तुरंत वीडियो आ गई है, मतलब कि सब इनको पता रहता है। और जब रिजल्ट नहीं आ रहा था 3 महीने से ऊपर हो गए लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं था। मैं आप लोगों के लिए भाई सीधी क्लियर बात बता देता हूँ। ठीक है, जब कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन हो चाहे रिजल्ट हो उसके लिए अगर ये बात कर सकते हैं तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एसएससी से किसी रिजल्ट के लिए मांग करने के लिए कोई वीडियो बना सकते हो, ट्विटर कैंपेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे। और अब जब रिजल्ट आता है तो ऐसे एकदम से इनके पास जो है भाई नोटिफिकेशन आता है, कट ऑफ आती है और वीडियो बन जाती है। ठीक है, वो मेरे को बस हाईलाइट करना था यहाँ पर। ठीक है, जो आप लोग ज़्यादा अंधे बन के चलते हो वो मत बन के चला करो, रिस्पेक्ट करो हर टीचर की, कोई उसमें मैं मना नहीं कर रहा कि इस टीचर की रिस्पेक्ट करो, सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग अगर किसी चीज़ का कोर्स देख रहे हैं, किसी चीज़ का बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तो एक मतलब कि बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई हम आपके लिए ही हैं, ठीक है, या तो बोलो मत। कुछ टीचर हैं जो नहीं बोलते, ये हवाबाजी नहीं करते हैं तो वो नहीं करते इन चीज़ों में, उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब बच्चों को दिक्कत होती है या कुछ एसएससी की तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उस पर आवाज़ उठाया करो। अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ, क्या सही में कट ऑफ ज़्यादा गई है। सबसे मेन चीज़, एग्ज़ाम का लेवल पिछले बार से ठीक था। दूसरी चीज़ ये कि कुछ एक आध मैथ के टीचर हैं वो आके बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली गई, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ये वो। तो शायद इन्होंने पहले कोई कट ऑफ देखी नहीं है एसएससी सीपीओ की या फिर जो भी चीज़ें होती है, या एग्ज़ाम लेवल नहीं देखा या एग्ज़ाम का पैटर्न ये शायद भूल गए हैं कैसे था। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैथ में सेक्शनल टाइमिंग थी, इनफैक्ट चारों सेक्शन में ही सेक्शनल टाइमिंग थी इस बार, और 30-30 मिनट में जो आपको 4 सेशन कंप्लीट करने थे। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भाई मेरे 2024 वाले में मैथ में 47 पॉइंट समथिंग स्कोर था, लेकिन इस बार जो है भाई वो 30 की लाइन में चला गया। तो 10 नंबर जो है कट ऑफ में इसी से ही कम चले जाते हैं भाई। ठीक है, और जो कट ऑफ गई है वो पिछले बार की तरह ही गई है और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो भी ठीक था। और इस बार जो है भाई बच्चे जो हैं वो मान सकता हूँ कि इस बार कम लिए हैं पिछले बार से। ठीक है, तो उसके जो बाद है जो कट ऑफ है ऊपर नीचे होकर वो उतनी चली गई है। जो कट ऑफ गई है वो 119 यूआर की, ओबीसी 115 गई है, एससी की 88, एसटी की 89, ईडब्ल्यूएस की 114, ईएसएम की 40 गई है। गर्ल्स में बात करूं तो अभी कट ऑफ जो ज़्यादा गई है, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो लगेगी इनकी आपकी जो है बॉयज़ से कम हो जाएगी। कि जो मैं बता रहा हूँ गर्ल्स की भी, तो यूआर की 128, ओबीसी की 124, एससी की 100, एसटी की 95 और ईडब्ल्यूएस की 126 और ईएसएम की 40। तो ये आपकी गर्ल्स की कट ऑफ होगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कि मेरा, तो भाई ये 4 बार मैंने सीपीयू मतलब कि दिया है और ये 3rd टाइम है कि मेरा प्री क्लियर हो चुका है। ठीक है, और मैं सही बताऊं तो जिस दिन मैं एग्ज़ाम देके आया था, और अभी इस बार का नहीं बता रहा, मैं 2024 वाले में भी जिस दिन एग्ज़ाम देके आया था और उस दिन ही मैंने बता दिया था घर पे कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्री निकल जाएगा। और पिछली बार भी निकला था और इस बार भी प्री निकल चुका है। लेकिन आपको जहाँ तक शायद बहुत लोग जानते होंगे, लास्ट टाइम मेरा फिजिकल में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, और फिजिकल में बाहर हो गया था, तो और 2022 वाले में मैं फिजिकल में बाहर हो गया था। तो अब इसका इतना मतलब देखो, सीधी सी बात है, रिजल्ट आता है, लिस्ट में नाम होता है तो ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब तक ऐसा आपका फाइनल नहीं हो जाता है, फिर आप एक जो सारी स्टेजेस है क्लियर नहीं कर लेते हो, तब तक वो मन में चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए ठीक है, अच्छी बात है कि भाई रिजल्ट नाम आया है, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अभी आगे के भी स्टेप्स हैं, फिजिकल है और आपकी इंग्लिश का जो टायर 2 है। ठीक है, तो उसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा, वहाँ मैं तुक्का नहीं मार सकता। ठीक है, और कम से कम 1 महीना तो मिलेगा फिजिकल के लिए, इतना मान लो। लेकिन डेट्स की जो है प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता, जैसे मैं कट ऑफ वगैरह ही कर देता हूँ।
और आपको जो टेलीग्राम पे है मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, जो ये रिज़ल्ट है जो भी है वहाँ ज्वाइन कर लेना। और सबसे मेन तो भाई जो कट ऑफ प्रिडिक्शन मैंने करी थी, तो अब जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो भी मेरी जहाँ तक सही बैठने वाली है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भाई कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, कितने नंबर कम करें कितने ज़्यादा करें, वो जब भी पता चलेगा जब आप अपना स्कोर बताओगे। कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर बताना है मतलब कि किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और कितना आपका रॉ स्कोर था और आपका हुआ या नहीं है, ठीक है, शिफ्ट, कैटेगरी और आपके कितने नंबर हैं। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई किस शिफ्ट में कितने आपके नंबर कम करे गए हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बोल लो या डीमोरलाइजेशन बोल लो, जो भी आपके साथ हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी भाई 44,000 जो है मेल्स आपके लिए हैं और 4300 जो है आपकी फ़ीमेल लिए है। और इनका फिज़िकल जो है मेरे को लग रहा है कि ये 8-10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल जो फिज़िकल चलेगा टाइम पीरियड जो होगा 8-10 दिन का। वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूँ तो मेरे को जहाँ तक लगता है नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए, ठीक है। आएगा नहीं आएगा उसका कोई अभी पता नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसी धप्पा कर सकती है, क्या पता कल ही देते, ठीक है, या हो सकता है इस हफ्ते के एंड में या नेक्स्ट वीक। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट जो है आने वाला है। और बाकी HCM हो, AWTP हो और ड्राइवर के रिजल्ट, इन सब के भी रिजल्ट जो हैं जल्दी आपको इसी महीने में, मतलब कि अभी मार्च चल रहा है और अप्रैल के महीने के 10-15 तारीख से पहले जो है ज़्यादातर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई इसके बाद आपको फिजिकल के लिए अब लग जाना है, ठीक है। जिसका हुआ है जिसका नहीं हुआ है ठीक है कोई बात नहीं, आगे अभी 2026 का एग्ज़ाम है उसमें जो है आपको अच्छे से करना है, जहाँ कमी रह गई है उसको कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिसका हो गया है भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये मत सोचना कि भाई हम तो फिजिकल कर ही लेंगे, क्योंकि फिजिकल मैं भाई खुद पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, सही में गाइड करूँगा कि फिजिकल को लाइटली मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। लगता है कि कर लेंगे, जिसने पहले से तैयारी करी है उसके लिए बहुत इजी है। बाकी मैंने अपने फिजिकल के एक्सपीरियंस की वीडियो डाली है 2024 वाली, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आप सर्च कर लेना 2024 का CPO तुषार शर्मा फिजिकल, ठीक है, तो वो आ जाएगा, उसमें आप वीडियो देख लेना और क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब लोगों के लिए सब चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। और उस मैंने बताया कि कैसे जो है कुछ दिक्कतें हमारे साथ हुई, क्योंकि कोई भाई जिसके लिए फिजिकल की तैयारी पहले से कर रहा है, मतलब कि किसी और चीज़ की उसने फिजिकल की तैयारी करी होगी कोई और एग्ज़ाम की और उसका CPO निकल रहा था, उसके लिए फिजिकल बहुत आसान था। लेकिन जिसने कभी फिजिकल नहीं करा तो उसके लिए ये इजी जॉब नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 6.5 मिनट में 1600 वगैरह जो भी है, ठीक है, तो ये सारे इवेंट क्लियर करना। और अगर मैं इसके क्या नाम है सबसे मेन तो भाई ये मैं भूल ही गया कि इसके बाद जो आपका इंग्लिश का होगा एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि अभी इंग्लिश का कुछ पता नहीं है किस तरीके से पूछ लें, क्या लेवल रख लें, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो या अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे जिसकी वजह से बच्चों के बहुत नंबर कम हुए इंग्लिश में, CGL में हो चाहे CHSL में हो, सबके ही भाई इंग्लिश में नंबर घटे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखे यहाँ तक जिनके 50-50 आते थे, 45 प्लस आते थे, वो भी 30 की लाइन में पहुँच चुके हैं। तो इंग्लिश को भाई बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है, कुछ भी हो जाए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब ये वैकेंसी आई भी नहीं थी उस टाइम पे मैंने एक बार गैस करा था कि भाई कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, और उसमें जो है भाई मैंने 2 गैस करे थे कि एक 3,000 वैकेंसी आ सकती है, मतलब 2,500 के आसपास, या एक 4,000 के आसपास, ठीक है। तो 2,500-3,000 के आसपास जब मैंने जो वैकेंसी थी उसकी जब कट ऑफ प्रेडिक्शन करी थी वो भी इतनी करी थी जितनी आज अभी कट ऑफ गई है, जाके बेशक देख लेना, ठीक है, सर्च कर लेना। अब इसमें मैं पता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर मेरे यहाँ नहीं हुआ होता, ठीक है, तो बोलते कि भाई तुम तो यूट्यूब ही करते रहते हो, तुम्हारा नहीं होगा। और ये मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर को ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो मेरे भाई अब क्या बोलोगे आप, मैं भाई इसको कोई इतना वो लेके चल रहा कि CPO में प्री हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, हो गया अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भाई आपका नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो आप यूट्यूब छोड़ दो ये छोड़ दो, भाई मेरे भाई यूट्यूब अलग चीज़ है और वो पढ़ाई अलग चीज़ है। शायद से आपकी कैपेबिलिटी इतनी होगी कि आप 24 घंटे पढ़ते होगे, लेकिन हम लोगों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम 2-3 घंटे अपना एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये जो भाई मेरा इंस्टाग्राम चलाने का तो कोई शौक है नहीं, तो मैं इसको दे रहा हूँ तो उसमें क्या बुराई है। या कोई भी बंदा है यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, देखो गलत गाइड कर रहा है कोई बंदा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने तो भाई आज तक कोई गलत गाइडेशन मतलब किसी बच्चे को दी नहीं है। मैंने भाई प्रोटेस्ट में अपना सहयोग दिखाया, ठीक है। आपकी कट ऑफ जितनी वीडियो बनाई है अभी तक CHSL, CGL और CPO तीनों की कट ऑफ मिलकर एकदम सही बैठी है, ठीक है। और मैं इसका क्रेडिट जो है भाई देना चाहूँगा आपके शुभमन सर को। मैंने उनसे ही एक बार मतलब कि जो पहले बनाते थे वो वीडियो, तो उनसे ही भाई सीख के जो है मैंने चीज़ें करी हैं। बाकी अपना पर्सनल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मेरा उसमें है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं जो है वीडियो बनाता हूँ कट ऑफ वगैरह की। अब बात करते हैं भाई अगली बार जो है ऐसा कभी मतलब किसी और बंदे को कमेंट मत करना, किसी का नहीं होता है तो ठीक है उसको मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचते भाई मेरा हो गया और दूसरे बंदे का नहीं हुआ और उसको फिर चलो उसने वीडियो डाली होगी इसको वो करते हैं, तो मेरे भाई
मेरे को एक बस मैं ऐसा कि एक बटन दबाना है और आपका कमेंट हाइड हो जाएगा, और आप नेक्स्ट अपने जितने भी ज़िंदगी के साल बचे हैं अगर पूरे साल में कमेंट भी करते रहोगे तब भी वो कमेंट नहीं दिखेगा। तो फ़र्क देखो, जिस बंदे को फ़र्क पड़ता होगा तो वो आपकी चीज़ को नेगेटिव ले जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, कुछ हो सकता है। तो आपका एक कमेंट आप करके हो सकता है कि भाई अपने मज़े में चले जाओ, तो दूसरे बंदे को हो सकता है कि वो नेगेटिव जाए। तो बहुत सारे मेरे छोटे भाई जैसे हैं, ठीक है, जिन जो क्रिएटर नए नए आ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें गलत इफेक्ट कर सकती हैं। तो इस चीज़ का माइंड में रखा करो। स्पेशली गर्ल्स को बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं उनको गलत कमेंट कर जाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। तो भाई उन चीज़ों को ध्यान रखो, और नहीं रख सकते हो तो जल्दी ही आपके ऊपर कोई एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का बहुत आपको सोच समझ से कमेंट करा करो, नहीं तो भाई आप हो सकता है कि किसी को हल्के में ले रहे हो, वो हल्के में ना हो, ठीक है। और वैसे भी ठीक है यार, कोई मतलब कि थोड़ी सी आके हवाबाजी में कमेंट कर देता है तो वो चलो चलता है, ठीक है, लेकिन किसी को इतना डिग्रेड मत करो फालतू में, ठीक है, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और आपका क्या रहा क्या नहीं रहा आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैंने जो है भाई अपनी पर्सनल चीज़ें जो है डिस्कस करी, और बाकी DSS भी जो आपका LDC वाला एग्ज़ाम था वो भी हो गया। इसी हफ्ते में 2 रिजल्ट आ गए, ठीक है। और एक काफ़ी बड़े टीचर जो है मैथ के, वो मेरे घर भी आए थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं इस बार, ठीक है, इस वीक में। और उसका जो है भाई मैंने टेलीग्राम पे फोटो भी डाली है कि कौन से टीचर आए थे, आप जाके देखना टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके ज्वाइन करके देखना, ठीक है। तो वहाँ मैंने फ़ोटो डाली हुई है। और इंस्टाग्राम पे मैंने हवाबाजी करने के लिए कोई रील वील नहीं बनाई, ठीक है। तो वो सर भी ऐसे नहीं है कि रीलबाजी करें, तो जाके देखना ज़रूर, ठीक है। आप टेलीग्राम जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जाके ज़रूर देख के आना। और सबसे मैं एक मेन चीज़ भूल रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रही है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। और जिसका भी हो गया है फिजिकली तैयारी करो, जिसका नहीं हुआ है वो अगले एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।